हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 4 का एक टॉपिक कर रहे हैं, केस स्टडीज़। काफ़ी टाइम से हमने केस स्टडी करा भी नहीं है, तो हमारा ड्यू है केस स्टडी। तो आज हम एक केस स्टडी को देखेंगे। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आप मुझे भेज सकते हैं, या फिर स्टडी आईक्यू के ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं, या फिर अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा हैंडल little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम हर केस स्टडी में करते हैं, मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझाऊंगी, और हम हर बार की तरह इस बार भी केस स्टडी में क्या ध्यान रखेंगे कि हमें कोर इशू के साथ हमें बर्ड्स आई व्यू के साथ बड़ा चैलेंज क्या है, वाई दिस इज हैपनिंग, वो देखना है। वाई का आंसर करना है कि बड़े तरीके से, मतलब अगर कोई चीज़ में एक समस्या हो रही है, इसका मतलब है कि सिमिलर टाइप की बाकी चैलेंजेस भी आ रहे होंगे। तो हमें सिर्फ उस एक को नहीं, उस तरह के बाकी सारे चैलेंजेस को हिट करना है, ठीक है। और साथ ही में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट गेट्स अ जॉब इन अ प्रेस्टिजियस केमिकल इंडस्ट्री। मानिए आप खुद हैं, आप अभी अभी किसी केमिकल इंडस्ट्री से ग्रेजुएट करके निकले हैं और आप इंजीनियरिंग के काफ़ी, मतलब लाइक यू आर वेरी पैशनेट टू पर, और उसको काम करना पसंद है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, उसने कंपनी ज्वाइन करी है और काफ़ी अच्छी सैलरी है, उसको काम करना काफ़ी पसंद है। हालांकि कुछ ही महीने काम करने के बाद उसने क्या देखा, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड, हाँ, कि मतलब ऐसे फाइल में कहीं पे देखते हुए या किसी रिपोर्ट को देखते हुए उसको क्या समझ आया कि जिस केमिकल इंडस्ट्री में वो काम कर रही है वो एक हाईली टॉक्सिक वेस्ट है, उसको सीक्रेटली डिस्चार्ज कर रहा है पास की नदी में। नाउ हमारे एनवायरमेंटल लॉज के अंदर ये सब चीज़ें बैन हैं। आपको इनको ट्रीट करके, जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको ट्रीट करके हम उसे डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन ये जो केमिकल इंडस्ट्री है, ये क्या कर रही है कि ये एक हाईली टॉक्सिक वेस्ट है, इसको बिना ट्रीट करे सीक्रेटली डिस्चार्ज कर रही है किसी पास की रिवर में। और उसकी वजह से, क्योंकि ये टॉक्सिक है, हो सकता है कि मर्क्यूरी हो सकता है कि लेड हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये आगे जब वो पानी नदी का बह के जाएगा तो वो आगे जो विलेजर्स हैं उनकी काफ़ी हेल्थ में प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि उसी नदी का पानी वो पीते हैं, उसी नदी के पानी को वो एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं। नाउ अभी उसको अच्छा नहीं लगा, ओके, शी वॉन्ट्स टू टेक इन एक्शन, और वो अपने आसपास के जो कोलीग्स हैं जिनके साथ वो काम करती है और जो काफ़ी लंबे टाइम से कंपनी में है, उनके साथ उसने इस बात को डिस्कस करा कि यार ऐसा ऐसा मैंने देखा है और इस तरीके से जो हाईली टॉक्सिक वेस्ट है उसको सीधा डिस्चार्ज करा जा रहा है। नाउ शी हैज़ टॉक्ड विद हर कोलीग्स। तो उसके कोलीग्स कंपनी में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि उनको ऑलरेडी पता हो कि हाँ इस तरह का इलीगल एक्टिविटी जो है वो कंपनी में चल रही है। तो उन्होंने उसे एडवाइस करा कि तुम चुप रहो। दे एडवाइस टू कीप क्वाइट, कि तुम यार चुप रहो, मतलब ये तुम तो अभी बहुत छोटे लेवल पे हो, तुम तो अभी ग्रेजुएट करके, फ्रेश इंजीनियरिंग लिखा है ना उसने, अभी अभी इंजीनियरिंग से निकल के उसकी ये जो कि 21-22 साल, अभी उसने जस्ट अपना करियर स्टार्ट करा है। तो जो बहुत लंबे टाइम से कंपनी में काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि तुम चुप रहो और किसी को भी इस टॉपिक के बारे में मेंशन नहीं करना है, डिसमिस कर दो। उसने जिससे भी उसने बात करी, सबने एक ही बात बोला कि शांत रहो। अब जाहिर सी बात है, अगर वो ये चीज़ हायर अथॉरिटीज़ पे लेके जाती है या वो एक्शन लेती है तो उसकी जॉब चली जाएगी। तो वो अपनी जॉब भी रिस्क नहीं करना चाहती, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, पे बहुत अच्छा है, और उससे बड़ी बात क्या है कि वो अपनी पूरी फैमिली की सोल ब्रेड विनर है, मतलब पूरे फैमिली में वो इकलौती कमाने वाली है और काफ़ी अच्छी नौकरी है। उसको अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को सपोर्ट भी करना है। सो वो ऐसा भी कोई स्टेप नहीं ले सकती है जिसका रिजल्ट भी हमें नहीं पता। मतलब मान लो कि वो शिकायत कर दे, वो बोल दे, तो इसका क्या श्योरिटी है कि इस चीज़ पे एक्शन हो जाएगा और जिस चीज़ के लिए उसने अपनी नौकरी खो दी है वो उस चीज़ का रेजोल्यूशन भी हो जाएगा, ये भी श्योरिटी नहीं है। तो एट फर्स्ट उसे लगता है कि यार अगर सीनियर्स ही चुप रहे हैं, अगर सबको पता है कंपनी में, अगर वो ही कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो मैं क्यों अपनी टांग फंसा रही हूँ, मैं क्यों फट्टे में टांग अड़ा रही हूँ, मैं चुप ही रहूँगी। तो
लेकिन उसका जो कॉन्शियंस है वो उसे बार बार प्रिक कर रहा है कि नहीं यार, यू हैव टू डू समथिंग टू सेव द रिवर। रिवर को बचाने के लिए जो गांव वाले जो लोग विलेजर्स उस रिवर पे डिपेंडेंट हैं, पता है कि वो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, उसे पता है कि टॉक्सिक जो वेस्ट हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं ये कितना हार्मफुल होगा ह्यूमन हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सॉइल के लिए, वाटर के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, पता है उसे। इसीलिए वो चुप नहीं रह सकती है, लेकिन वो अपनी नौकरी भी नहीं खो सकती है। तो उसके हार्ट में उसको लगता है कि यार जो एडवाइस उसके कोलीग्स ने, उसके फ्रेंड्स ने उसको दी है ना कि तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो, जो है चल रहा है चलने दो, वो उसे सही नहीं लग रही है। लेकिन वो रीज़न भी नहीं कर सकती कि क्यों नहीं लग रही है। अगर उसे पूछे, अगर वो बोले कि नहीं मैं जाऊँगी बोलूँगी, तो नाउ शी कैन नॉट से कि यार मैं क्यों जाऊँगी, उसके पास रीज़न नहीं है देने के लिए। और उसको लगता है कि आप एक वाइज पर्सन हो और नाउ शी इज़ आस्किंग यू फॉर दी एडवाइस। तो ये पूरा हमारा फ्रेमवर्क है, सिंपल सा है कि वो क्या है, फ्रेशली केमिकल इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट है जिसने अभी अभी अपनी जॉब स्टार्ट करी है। शी हैज़ ए गुड सैलरी, ओके, एंड शी इज़ दी सोल ब्रेड विनर ऑफ दी फैमिली। तो वो इकलौती है जो कमाती है, तो वो अपनी जॉब लूज़ नहीं कर सकती है। साथ ही में जो कंपनी में इलीगल एक्टिविटी हो रही है जिसमें टॉक्सिक वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है, उसको उसके अगेंस्ट भी बात करनी है, वो स्टेप लेना चाहती है, लेकिन उसे रीज़न नहीं मिल रहा है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर्ग्यूमेंट्स कैन यू एडवांस टू शो हर दैट कीपिंग क्वाइट इज मोरली नॉट राइट। आपसे पूछा गया है कि आप उसे क्या आर्ग्यूमेंट दोगे कि तुम इसलिए जाओ और इसलिए शिकायत करो और इसलिए इस पे स्टेप लो। क्या ऐसा रीज़न आप उसे दोगे ताकि वो मोटिवेट हो जाए, ताकि उसे जो रीज़न नहीं मिल रहा है वो मिल जाए। दैट इज़ पार्ट 1। पार्ट 2 क्या है कि व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड यू एडवाइस टू अडॉप्ट। अब आपने बोल तो दिया कि नहीं तुमको तो रहना चाहिए, मोरली राइट है, गांधी जी ने बोला है, दिस इज लाइक योर कॉन्शियंस विल अदरवाइज कीप ऑन फाइटिंग विद यू। लेकिन अभी उसको कैसे करना है, ओके, नाउ यू हैव टू गिव द कोर्स ऑफ एक्शन ऑल्सो कि इससे करना है और क्यों करना है। नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना है, आपको ये आर्ग्यूमेंट देना है कि नाउ यू कैन नॉट कीप क्वाइट, यू हैव टू टॉक। नाउ यू हैव टू टॉक में आपको उसे आर्ग्यूमेंट देना है। नाउ आर्ग्यूमेंट में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है कि बिजनेस विदाउट मोरालिटी। जब हमने गांधी जी के 7 सिंस करा था तो उसमें से एक था बिजनेस विदाउट मोरालिटी। अगर आप अपने एथिकल वैल्यूज़, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को अपने साथ रख के बिजनेस नहीं करोगे तो वो कभी सस्टेनेबल नहीं होगा। नाउ हर बिजनेस इज़ वॉट, हर जॉब इज़ हर बिजनेस। और उसको अगर लग रहा है कि अगर वो सही मॉरली अपनी जॉब नहीं कर रही है तो वो उसकी जॉब में वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। नाउ बिजनेस विदाउट मोरालिटी इंपॉर्टेंट है कि जो सीक्रेटिव डिस्चार्ज हो रहा है इट हैज़ टू बी मेड पब्लिक, इट हैज़ टू ब्रिंग इन टू दी आइज ऑफ दी गवर्नमेंट की इस तरीके से हो रहा है। कुछ भी हो सकता है यार, देखो हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको अपना कॉन्साइज क्लियर करना है और उसको ये चीज़ बतानी है कॉन्शियस क्लियर करके कि नहीं मैंने स्टेप लिया था एंड आई फॉट फॉर इट। और एज ए कॉन्शियस सिटीजन उसको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो राइट ऑफ लाइफ ऑफ विलेजर्स हैं उनको नहीं पता, दे आर नॉट टॉकिंग, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट इट। तो उसका ये मोरल राइट बनता है कि वो विलेजर्स को कंपेल करे हर टू स्पीक। नाउ यूजुअली पीपल जो है ऐसे इनजस्टिस के अंदर खुद ही आ जाते हैं। जैसे विलेजर्स को हो सकता है कि पता नहीं हो या उनको लग रहा होगा कि हम इतनी बड़ी कंपनी में कैसे फाइट करेंगे, लेकिन अगर ये चीज़ मीडिया में चली जाती है, न्यूज़ में आती है, तो ये गांव वालों को भी ट्रिगर करेगी, गांव वालों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगी कि वो कंपनी के अगेंस्ट अपनी फाइट को जारी रख सकें। नाउ कंपनी अपना प्रॉफिट बना रही है, ठीक है, वो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल के, लोगों की हेल्थ के साथ खेल के वो अपनी ज़िंदगी, वो अपना प्रॉफिट बना रही है। और लेकिन ये इमोरल भी है और ये एथिकली भी गलत है। मतलब दिस इज़ नॉट राइट फ्रॉम एनी एंगल। ऑन द क्वेश्चन ऑफ इंटेग्रिटी ऑल्सो शी मस्ट स्पीक अगेंस्ट द कंपनी। अपना खुद का इंटेग्रिटी है, आप अपनी आंखों के सामने कुछ गलत होते हुए देख रहे हो लेकिन आप इस चीज़ से डर रहे हो कि आपकी नौकरी चली जाएगी, तो आप चुपचाप बैठे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो। नाउ दैट इज़ अगेन वेरी रॉन्ग। सो इसलिए डिस्चार्ज ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट ना सिर्फ मोरली रॉन्ग है, एनवायरमेंटल हजार्ड्स भी हैं और इसके बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और जो नदी का पानी निकल के समुद्र में जाएगा तो वो पूरा समुद्र तक उसको इम्पैक्ट करेगा एंड फॉर ए वेरी लॉन्ग टर्म। तो हियर शी हैज़ टू स्पीक। तो आपने उसे आर्ग्यूमेंट दे दिए हैं कि दीज आर द रीजंस दैट फॉर दैट यू मस्ट स्पीक। नाउ
रीज़न तो दे दिया, अब आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन उसको एडवाइस करोगे। नाउ जो रीज़न्स हमने बताए हैं उस रीज़न्स के अंदर आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे रीज़न्स ऐड कर सकते हो कि आपका ये रीज़न हो सकता है। आपको अगर लगता है कि कोई भी ये वाला रीज़न भी हम दे सकते हैं उसको ये इस चीज़ के लिए मोटिवेट करने के लिए या उसको इस चीज़ के लिए समझाने के लिए, उसको अग्री करने के लिए कि यू शुड टेक अ स्टेप, तो वो लाइक इफ़ यू फाइंड एनी अदर रीज़न प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई ऑल्सो I'll happily रीड कि आपने भी क्या डिफरेंट तरीके से सोचा है। तो उसके साथ ही कोर्स ऑफ एक्शन क्या एडवाइस करा गया है उसे कि सबसे पहले तो मोरल परसुएशन पहला स्टेप होना चाहिए। सबसे पहले तो जिन जिन लोगों ने उसको चुप होने के लिए बोला है उनसे वो जाके बात करे, उनको ये आर्ग्यूमेंट दे कि किस तरीके से ये इमोरल है, एथिकली मोरली हर तरीके से गलत है, किस तरीके से ये एनवायरनमेंट को, ह्यूमन हेल्थ को, एक्वेटिक लाइफ को, हर एक चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है और हम इसके लिए इक्वली जिम्मेदार होंगे क्योंकि सबको जानते हुए भी हमने कोई कदम नहीं उठाया था। तो और ऐसा भी नहीं है कि यार जो लोग ऑफिस में इतने टाइम से काम कर रहे हैं कि वो फटाफट से आएंगे उसके बाद सुन लेंगे क्या, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन चांसेस ये भी हैं कि अगर वो फाइट करती रहे, अगर वो खुद आगे बढ़े एज ए लीडर, अगर वो आगे आए तो उसको देख के काफ़ी सारे लोगों का कॉन्शियस जाग सकता है और वो भी उसकी फाइट में वो जो आर्ग्यूमेंट कर रही है अगेंस्ट में उसके साथ में आ सकते हैं। तो सबसे पहला तो है कि अपने आसपास के कोलीग्स को उसको अपने साथ लेके आना है। फिर उसे विलेजर्स को अवेयर करना है। क्यों? क्योंकि कंपनी सीक्रेटली उसको डिस्चार्ज कर रही है, सीधा लिखा ना कि सीक्रेटली डिस्चार्ज कर रही है, तो उसको रेजिडेंट ऑफ द विलेजर्स जो हैं उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर करना है कि इस तरीके से जो केमिकल इंडस्ट्री है वो इस तरीके से ये वाला टॉक्सिक मटेरियल है, इसको सीक्रेटली डिस्चार्ज कर रही है जो लॉज के अगेंस्ट है, जो नहीं करना चाहिए, इलीगल भी है और इमोरल भी है। और इसके साथ ही में ये जो टॉक्सिक डिस्चार्ज हो रहा है और इस नदी का पानी जब आप यूज़ कर रहे हो तो इससे आपको, आपकी खेती को, आपके बच्चों को, आपके जानवरों को, हर एक चीज़ को इतना नुकसान हो रहा है। उनसे पर्सनली रिलेट करके हमें उनको अवेयर करना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि आपको कुछ ग्राउंड वर्क करना होगा कि विलेजर्स को वाकई में उसमें टॉक्सिसिटी जो हो रही है उससे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उनको कोई हेल्थ इश्यूज फेस हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो क्या लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी। आप रिवर के पानी की टेस्टिंग करवाइए। रिवर के पानी की टेस्टिंग करवाने के बाद आपको पता चलेगा कि नियर द केमिकल इंडस्ट्री इतना टॉक्सिक लेवल था एंड विलेज पे इतना टॉक्सिक लेवल है। इसका मतलब है कि वो टॉक्सिसिटी जो है वो रिवर्स के थ्रू विलेज में आ रही है। और फिर आप इमीडिएट रिपोर्ट करिए सीनियर्स को। फिर आप कंपनी में सीनियर्स के पास जाइए, आप एनवायरमेंटल लॉज और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको याद दिलाइए। देखो आप सीधा विसल ब्लोअर बन के अगेंस्ट नहीं जा सकते कि जो रिपोर्ट आई है आप उसको पब्लिक कर दो, मीडिया कर दो, बिकॉज यू आर एन एम्प्लॉय। आपकी कंपनी के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ऐसा नहीं होगा कि सीधा ही मैंने तो पब्लिक कर दिया, विसल ब्लोअर कर दिया। फर्स्ट टॉक टू दी कंपनी। मे बी कंपनी उसको इतना सीरियसली नहीं सोच रही हो, मे बी जिस इंसान ने ये सीक्रेटली करा हो सकता है कि उसने कंपनी छोड़ दी हो, या हो सकता है कि जिस तरीके से आपके कोलीग्स डर रहे थे उस तरीके से कंपनी के सीनियर लेवल पे भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ पे को बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे होंगे। तो इसलिए आप अपनी रिपोर्ट जो है अपने इमीडिएट सीनियर को दिखाइए, उनको एनवायरमेंटल लॉज एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कराइए, उनको ये मोरल परसुएशन करिए यहाँ पे कि कंपनी का सोल एम प्रॉफिट नहीं होता है। कंपनी का जो सोल एम है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे ब्रिंग पीपल इन टू दी कॉन्फिडेंस ऑल्सो। और उनके सामने कुछ ऐसी केस स्टडीज प्रेजेंट करनी है कि कंपनी, अभी आप प्रॉफिट सोच रहे हो लेकिन जब ये बात बाहर आएगी, आज नहीं तो कल ये बात जाहिर सी बात है बाहर आएगी, जब विलेजर्स में टॉक्सिसिटी फैल जाएगी, उनमें बीमारियां फैलेगी, तो फिर उस कंपनी का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से टूट जाएगा और वो कंपनी पूरी की पूरी लॉस में चली जाएगी। प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ दो। तो इस तरीके से वो अपनी कंपनी में परसुएड कर सकती है। एंड शी कैन ऑल्सो टेक द असिस्टेंट ऑफ द लोकल NGOs ऑल्सो, मीडियाज ऑल्सो, कि कंपनी पे प्रेशर क्रिएट करा जाए। लेकिन ये नहीं करना है जब तक आप अपने सीनियर से बात नहीं कर लेते हो। तो इसके बाद में आप बड़ी इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल भी देके आप उनको परसुएड कर सकते हो। तो वो इस चीज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प भी मांग सकती है कि इस तरीके की बात हो रही है, शी कैन। पर ये फिर विसल ब्लोअर वाला हो जाएगा। इसीलिए हम सेइंग कि पहले हम कंपनी के रूट से जाएंगे। जब कंपनी बिल्कुल डिनाई कर देती है कि तुम चुप रहो या तुमको धमका रही है या तुमको ब्लैकमेल किया जा रहा है, देन यू गो टू दी NGO, मीडिया एंड दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हो सकता है कि कंपनी में आपकी तरह लोगों जो हेल्प करना चाह रहे हो पर नहीं कर पा रहे हो, तो पहले गो थ्रू दी कंपनीज वे। और अगर नहीं हो रहा है, सब इन्वॉल्व है, बिल्कुल हाथ खड़े करती हैं, तो आप एक PIL फाइल कर दोगे।
ठीक है, लास्ट रिजोर्ट आपका यही है। जैसे ही आप PIL फाइल करोगे गांव वालों के बिहाफ पे कि इतना टॉक्सिक लेवल ऑफ डिस्चार्ज हो रहा है, जो केमिकल इंडस्ट्री है इतना टॉक्सिक लेवल डिस्चार्ज कर रही है, तो फिर आप एज ए विसल ब्लोअर्स एक्ट के अंडर आपका प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा और आपकी जो बात है वो मीडिया में भी आ जाएगी। लेकिन क्या लिखा है हमने यहाँ पे, ये लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। कुछ भी नहीं माने, सभी करप्शन में इन्वॉल्व हैं, कोई कुछ सुन ही नहीं रहा है, देन ओनली वी विल टेक द PIL वाला एक्शन। तो ये इसमें देखो हाई चांसेस भी हैं कि वो अपनी जो है जॉब लूज़ कर सकती है। साइमल्टेनियसली सी कैन ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब ऑल्सो, इस चीज़ के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि और ये भी हो सकता है कि कंपनी उसको सुने ही ना, बिल्कुल कंपनी उसको अनहर्ड कर दे। तो ये है कि जो फाइट उसने स्टार्ट करी है, जो चीज़ इमोरल है एंड अनएथिकल है, जो चीज़ उसने स्टार्ट करी है उसको कंटिन्यू करने में उसको सपोर्ट बहुत मिलेगा, लेकिन उसको ऑब्स्ट्रक्शंस भी बहुत आएंगे। तो उसको उस चीज़ में रहना है, स्टैंड रहना है और अपने अल्टरनेट चांसेस के लिए भी देखना है। वाई? बिकॉज शी इज़ द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो दिस इज़ इन अवर केस स्टडी। तो ये केस स्टडी था, इसमें आपने आर्ग्यूमेंट भी दे दिया कि क्यों उसको चुप नहीं रहना चाहिए, वाई शी नीड्स टू स्पीक अबाउट इट, एंड यू ऑल्सो टोल्ड कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन वो ले सकती है और क्यों उसको लेना चाहिए। सो दिस इज इट इन दिस केस स्टडी। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।